राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आज का दिन इतना पवित्र है कि शब्द कम पड़ जाएं, क्योंकि हम उस महातिथि की बात करने जा रहे हैं जो पूरे साल के इंतजार के बाद आती है। क्या आप जानते हैं कि साल में केवल एक रात ऐसी आती है जब स्वर्ग के द्वार पूरी तरह खुल जाते हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं यह देखने के लिए भ्रमण करती हैं कि कौन उनका स्वागत करने के लिए जाग रहा है। क्या आप जानते हैं कि 8 नवंबर 2025 की उस एक रात को किया गया एक छोटा सा गुप्त उपाय आपके घर की तिजोरी को अगले पूरे साल के लिए धन धान्य से भर सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे शुभ और शक्तिशाली दिन देवउठनी एकादशी की। यह वह दिन है जब 4 महीने के चातुर्मास की योग निद्रा के बाद सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु जागते हैं। 8 नवंबर 2025 शनिवार को यह महासंयोग बन रहा है। जैसे ही भगवान विष्णु जागते हैं, ब्रह्मांड की सभी शुभ शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और रुके हुए सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश सब आरंभ हो जाते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन घर में पैसा रुकता ही नहीं, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रहती, कर्ज बढ़ता जा रहा है या घर में क्लेश रहता है। इसका एक ही कारण है कि आपके घर में भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो है, लेकिन माँ लक्ष्मी का अस्थाई वास नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इस देवउठनी एकादशी का वह महा उपाय बताने जा रहा हूं जो न केवल भगवान विष्णु को सीधे प्रसन्न करेगा, बल्कि माँ लक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रूप से बांध देगा। वह आपके घर को छोड़ ढह कर कभी नहीं जा पाएंगी। यह उपाय है तुलसी शालिग्राम विवाह के साथ किया गया अखंड दीपक का एक गुप्त और चमत्कारी विधान। जी हां, आपने तुलसी खाने का उपाय सुना होगा, लेकिन यह उपाय तुलसी विवाह का है जो साक्षात लक्ष्मी और नारायण का मिलन है। जो भक्त इस दिन उनका विवाह संपन्न कराता है, भगवान उसके जीवन की सारी जिम्मेदारियां स्वयं उठा लेते हैं। तो आइए जानते हैं यह सटीक विधि क्या है और इसे कैसे करना है। देवउठनी एकादशी के दिन 8 नवंबर 2025 को आपको शाम के समय गोधूली बेला में स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने हैं। अब अपने घर में जहां तुलसी जी का पौधा है, उस स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। तुलसी जी के गमले को भी सजाएं, उन्हें एक लाल चुनरी ओढ़ाएं। अब आपको गन्ने, शुगर केन का एक छोटा सा मंडप बनाना है। तुलसी के गमले के चारों ओर 4 गन्ने खड्डे दे करके उन्हें मौली कलावा से बांधकर एक मंडप का स्वरूप दें। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इस दिन गन्ने में देवताओं का वास माना जाता है। अब भगवान शालिग्राम जी जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं को लें। यदि शालिग्राम नहीं है तो भगवान विष्णु की एक छोटी सी तस्वीर या मूर्ति ले सकते हैं, उन्हें तुलसी जी के पास स्थापित करें। अब आपको विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराना है। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पीले वस्त्र, जनेऊ और चंदन अर्पित करें। माँ तुलसी को एक सुहागन की भांति सुहाग का सारा सामान, लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, आलता, मेहंदी अर्पित करें। दोनों के बीच में मौली धागे से गठबंधन करें। अब आता है वह महा उपाय जो आपकी किस्मत के ताले खोलेगा। आपको एक बड़ेधी पीतल की या मिट्टी की थाली लेनी है। अब आपको रुई की 11 वो क्यारी है, 11 बत्तियां लेनी है। ध्यान रहे ये 11 बत्तियां अलग अलग नहीं जलानी है। आपको इन 11 बत्तियों को एक साथ रखना है और उन पर थोड़ा कपूर और हल्दी का चूर्ण छिड़कना है। अब इन 11 बत्तियों को एक मौली यानी कलावे से लपेटकर एक महाबत्ती का स्वरूप देना है। यह एक बत्ती बन जाएगी। अब इस महाबत्ती को शुद्ध गाय के घी में अच्छी तरह डुबो दें और इसे उसी थाली के बीचों बीच स्थापित करें। अब इस महादीपक को तुलसी शालिग्राम विवाह मंडप के ठीक सामने प्रज्वलित करें। दीपक जलाते ही दोनों हाथ जोधा कर भगवान विष्णु और माँ तुलसी लक्ष्मी से प्रार्थना करें। कहें, हे श्री हरि विष्णु, हे माँ तुलसी, आज इस देवउठनी एकादशी के महापर्व पर मैं आपकी निद्रा से जागने पर और आपके पवित्र विवाह के अवसर पर यह 11 बत्तियों का महादीपक प्रज्वलित कर रही हूं। जैसे आप दोनों आज एक हो रहे हैं, वैसे ही मेरे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को एक कर दें। इस दीपक के प्रकाश से मेरे जीवन के 11 द्वारों आय, स्वास्थ्य, संतान, भाग्य, कर्म, परिवार, मान सम्मान से अंधकार को मिटा दें और मेरे घर में स्थायी वास करें। यह करने के बाद आपको इस दीपक का अखंड रखना है, यानी यह दीपक
रात भर जलना चाहिए और अगली सुबह द्वादशी तक शांत नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें घी डालते रहें। अब जानिए यह उपाय इतना चमत्कारी क्यों है। देवउठनी एकादशी को अबुझ मुहूर्त कहा जाता है, यानी इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे ही सिद्ध हो जाता है। जब आप तुलसी, जो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, और शालिग्राम, जो विष्णु हैं, का विवाह कराते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी धन और पालन की शक्तियों को एक कर देते हैं। और जब भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और सबसे पहले अपनी प्रिय तुलसी से मिलते हैं, उस समय जो भक्त उनके स्वागत में अखंड प्रकाश रखता है, भगवान विष्णु उसके घर को अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। और शास्त्र कहते हैं, जहां नारायण हैं, लक्ष्मी वहां से जा ही नहीं सकती। वह 11 बत्तियां जो आपने एक करके जलाई हैं, वह एकादशी तिथि का प्रतीक हैं और आपके जीवन के 11 सौभाग्य के द्वारों को खोलने का प्रतीक हैं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक साहूकार था जो अत्यंत धनी था, पर उसकी संतान नहीं थी और घर में क्लेश रहता था। उसने हर व्रत उपाय किया पर शांति नहीं मिली। एक देवउठनी एकादशी पर एक संत उसके द्वार पर आए। साहूकार ने उनकी सेवा की। संत ने कहा, सेठ, तुम्हारे पास धन तो है, पर श्री यानी लक्ष्मी की कृपा नहीं है, क्योंकि तुमने नारायण को प्रसन्न नहीं किया। सेठ ने उपाय पूछा। संत ने कहा, आज विष्णु जाग रहे हैं, जाओ और उनका विवाह उनकी प्रिया तुलसी से कराओ और उनके स्वागत में रात भर अखंड दीपक जलाओ। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर श्रद्धा से तुलसी शालिग्राम का विवाह कराया और रात भर घी का अखंड दीपक जलाया। कहते हैं अगली ही सुबह जब वह जागा तो उसे अपने घर में एक अद्भुत शांति महसूस हुई और ठीक 9 महीने बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका व्यापार जो रुक गया था वह 10 गुना बढ़ गया। उसने जाना कि लक्ष्मी नारायण को एक करने से ही जीवन पूरा होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस 8 नवंबर 2025 शनिवार के इस महा अवसर को मत चूकिएगा। शाम के समय गन्ने का मंडप, तुलसी शालिग्राम विवाह, सुहाग का सामान और सबसे महत्वपूर्ण 11 बत्तियों वाला अखंड घी का दीपक। याद रखें, इस दिन चावल या चावल से बनी कोई चीज भूलकर भी न खाएं। घर में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक जलाकर रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का मानसिक जाप करें। विश्वास मानिए, यह एक रात का उपाय, यह एक अखंड दीपक आपके जीवन के सारे अंधकार, सारे कर्ज, सारी बीमारियां और सारी दरिद्रता को जलाकर भस्म कर देगा। यह आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराएगा। विश्वास और पूरी श्रद्धा से करें और फिर देखें कैसे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके जीवन में चमत्कारों की वर्षा करते हैं। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, राधे राधे।